पाकिस्तान में 2022 के सैलाब इतने शदीद थे कि उसने न सिर्फ 1/3 मुल्क को डुबो के रख दिया बल्कि 3.25 करोड़ अफराद की ज़िंदगियों को मुतासर भी किया। इन अफराद के न सिर्फ घर गए बल्कि रोज़गार भी चले गए। ये मामला इतना हसास हुआ कि पाकिस्तान आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया, जिसकी वजह से उसको इमदाद मिलना भी शुरू हो गई। लेकिन क्या 3.25 करोड़ अफराद सिर्फ इमदाद पर ही इन्हिसार करते रहेंगे या इनकी ज़िंदगियों, इनके घरों और इनके रोज़गारों की बहाली की तरफ भी बात की जाएगी? ऐसे में हुकूमत ने यह हिकमत अमली पेश की कि वो पहले से बने बनाए घर मतलब प्री फैब्रिकेटेड हाउसेज लाएगी और वो यहाँ पे लाके खड़े कर देगी, जिससे मॉडल विलेजेस बनेंगे और लोगों को इनमें बसाया जाएगा। इसमें एक एक घर की लागत करीब 5 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ के लोकल माहिरीन का और वेलफेयर वर्कर्स का और आर्किटेक्ट्स का क्या कहना है इस हिकमत अमली पर? आए उन्हीं से सुनते हैं। एक तो ये महंगा पड़ता है, ऊपर से इंडस्ट्रियलाइज मटेरियल है। 5 लाख तक का एक घर बनेगा जिसमें 2 कमरे, किचन और एक बाथरूम होगा। ये यूनिट स्टाइल है। अब ये यूनिट रूरल एरिया में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, जबकि रूरल की लिविंग बहुत मुख्तलिफ होती है। आई एम टोल्ड कि 55 मिलियन लोग जो हैं वो डिस्प्लेस्ड हैं। मेरे लिए वो ट्रांसलेट होता है कि 5 मिलियन या 50 लाख खानदान बेघर हैं, 50 लाख घर आपको चाहिए। सवाल ये कि इतने पहले गुर्बत इतनी ज़्यादा थी, अभी तो गुर्बत की इंतहा पहुंच गई ना। तो इसमें अगर आप बाहर से चीज़ें मंगवा के देंगे तो कितनों को देंगे? आई वुड लाइक टू नो। ये वही होगा ना जो पहले भी हो चुका कि कुछ को मिला कुछ को नहीं मिला। मतलब हम तो देख चुके हैं ना, घर मतलब सैलाब आया, क्या कुछ नहीं हुआ, कितने लोग बेघर ही रह गए, क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज थी या जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट की थी, दे डिड नॉट रियली मैच द रियलिटी। द रियलिटी इज़ डिफरेंट। ना सिर्फ ये कि घर बना देने, छत उनको चाहिए, इसके अलावा उनको काम भी चाहिए। तो अगर आप कोई चीज़ बाहर से लेके आएंगे तो वो जो पैसा है वो तो बाहर चला गया ना। तो जो आपके इकोनॉमी में पैसा जाना चाहिए वो तो जाएगा ही नहीं। मेरा भी प्रीफैब है, लेकिन मेरा प्रीफैब बैम्बू का है जो लोग खुद बनाते हैं। जब वो बनाते हैं उनको भी पैसे मिलते हैं। ये जब हमने वर्कआउट किया, इसका सिर्फ 25,000 रुपये में ये बन जाता है और लोग खुद ही बनाते हैं, जिनको हम सिखा देते हैं, जो ट्रेंड होते हैं। किले जो मट्टी का जो घर है यूजुअली वो वैसे ही लोग बनाते रहते हैं। हम जो थोड़ी सी इंटरवेंशन करते हैं वो ये करते हैं, थोड़ा सा रेत सतह पे करें, फाउंडेशन उसकी स्ट्रॉन्ग करते हैं और उसमें चूने का इस्तेमाल करवाते हैं। तो हम वहाँ पे लोकल मैसन्स को ये ट्रेनिंग देते हैं, ये किस तरह चूना जो वहाँ पे भूसा मिलता है उसका इस्तेमाल और मट्टी, वो तीनों चीज़ें मिक्स करके किस तरह सॉलिडिफाई करके दीवारें बनाई जा सकती हैं और फिर छत का डिज़ाइन देते हैं। हम इम्पोर्टेड आइडिया लोग लेके आते हैं, मतलब कहते हैं कि जी फैब्रिकेटेड जो है बाहर से बने बनाए घर मिलते हैं, उसकी दीवारें वो लेकर आएँ। तो इस प्रोसेस से जो मैंने अभी बताया किले और लाइम वाले प्रोसेस से हम लोकल इकोनॉमी भी डेवलप कर रहे हैं। यानी अनस्किल लेबर तो आपको घर वालों ने दे दी, स्किल लेबर को कॉस्ट मिल रही है। तो और न सिर्फ कॉस्ट मिल रही है, उसके वो जो साइंटिफिक ट्रेनिंग जो हमने दी थी वो भी उसको मिल गई। इस तरह से मुकामी इकोनॉमी जो है, लोकल इकोनॉमी वो डेवलप हो रही थी। जबकि जो बाहर से लाने में, किसी किस्म के फैब्रिकेटेड हाउसेस लाने में सारी की सारी आपका इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसको पाकिस्तान के वेदर के मुताबिक नहीं होते। वो आपको प्रोटोटाइप करके देता है, वो बाहर इंटरनेशनल लेवल्स को देखता है और वो कहता है कि ये तरीका है रहने का। हम कह रहे हैं कि इसको आप रिजेक्ट करिए, ये तरीका नहीं है। तरीका होता है जिसमें लोकल मेथडोलॉजी इस्तेमाल होती है। इसमें रिसर्च आ जाती है कि अगर साउथ ऑफ पाकिस्तान है तो उसका क्या एनवायरनमेंट है, उसकी मिट्टी कैसी है, उसका फाउंडेशन कैसा होना चाहिए, उसका रिलेशनशिप पानी के साथ कैसा है। इसी तरह अगर नॉर्थ में कभी कोई जैसे कि अर्थक्वेक आ जाता है या कोई अलग तरीके का कोई क्राइसिस आ जाता है, तो हमें उस हिसाब से उस एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा कि वो नॉर्थ में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जिससे उनका आर्किटेक्चरल सेव हो जाए और कल को उनको इस तरह की मुसीबत में ना आना पड़े जिसमें उनके पूरे घर कोलैप्स कर जाएं।